हेलो सो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम आपको परीक्षा 2024 में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो सबसे पहला अपना क्या आया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहला प्रश्न था, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। पहला प्रश्न क्या था, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का आलेख का प्रकार होता है। अपने ऑप्शन है a, b, c और d। तो ए में पहला है सरल रेखा, बी है समांतर रेखा, सी है परवलय और डी है वक्र रेखा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी इसका आंसर होगा परवलय। क्लियर। चलिए अब हम दूसरा प्रश्न ले लेते हैं। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत होता है जब, जैसे देखिए आश्रित एवं संगत, संगत यानी बराबर होता है तब क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के। ठीक है, तो इसमें देखिए संगत यानी एक सी संगत कौन सी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, क्योंकि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये तीनों कैसे हैं, बराबर हैं। पहले ऑप्शन में आप देख सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, ये आपका नहीं होगा। इसमें देख सकते हैं आप a1/b1 दिया है, ठीक है, b1/a1 दिया है और c1/a1 दिया है, तो ये भी सही नहीं है। और डी वाला आप देख सकते हैं कि a1/a2 b1/b2 लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के, तो आपका ऑप्शन संगत वाला कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न ले लेते हैं फटाफट। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि, क्या है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं। क्यों, जब वास्तविक नहीं होते हैं यदि, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, b² माइनस 4ac छोटे का बड़े का निशान बराबर 0 उत्तर। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अब हम चौथा ले लेते हैं। ए पी बराबर -3 -1/2 2 खालिस्तान का 11वां पद है। तो 11वां पद क्या होगा, 2 का 11 दूनी 22, तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, बी। तो इसका ऑप्शन रहेगा बी, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए भी पढ़ते हैं, यानी कि 5वां क्वेश्चन। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समय काल है, क्या समय काल है हमारा, उसका थेल्स का सा-यू-पू 640 माइनस 546, क्या है, सा-यू-पू 640 माइनस 546। क्लियर। चलिए अब हम छठवां प्रश्न ले लेते हैं। बिंदु P कोष्टक में 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। बिंदु P 3,2 और Q -2, -3 के बीच की दूरी है। कितनी दूरी होगी इन दोनों के बीच की दूरी, 7.07 लगभग। कितनी दूरी होगी, 7.07 लगभग। क्लियर। तो ये आपके क्या हो गए, सही विकल्प, यानी हमें सही विकल्प छांट कर लिखना था किसका आंसर सही है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही रहता है और ये नंबर 1 में आते हैं। तो आप लोगों ने 6 बहुविकल्पीय प्रश्न अच्छे से सीख लिए हैं। चलिए अब आगे और क्या आया था 2024 के पेपर में, हम आपको बताते हैं। ये रिक्त, अब आएंगे हमारे रिक्त स्थान। तो अब दूसरा प्रश्न क्या आया था, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, हमारा पहला सवाल है, √3 एक संख्या है। √3 एक कैसी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो जब अंडर है तो वो अपरिमेय संख्या होती है, तो √3 एक खालिस्तान में क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है। आप चलिए दूसरा प्रश्न ले लेते हैं।
चर x के बहुपद पी एक्स में x की उच्चतम घात कहलाती है। क्या है? चर x के बहुपद पी एक्स में x की उच्चतम घात कहलाती है। क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाती है। तो इसका खालिस्तान में क्या आ जाएगा? बहुपद की घात। क्लियर? चलिए तीसरा ले लेते हैं। द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघाती समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु द्विघाती सूत्र हैं। इधर आ जाएगा आपका खालिस्तान। तो क्या है इसका? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने द्विघाती सूत्र क्या होता है? जब हम समीकरण को द्विघात समीकरण करते हैं तो हमारा समीकरण क्या हो जाता है? उसका सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में 2a। इसके सारे के बटे में 2a आता है। क्लियर? इसको आपको अच्छे से कर लेना है क्योंकि ये प्रश्न में भी है कि सूत्र यूज करना है हमें क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलिए अब हम लेते हैं चौथा। समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 खालिस्तान इधर दिया है 205 में पदों की संख्या है। क्या है? चौथा समानांतर श्रेणी 7, 13, 19 इधर क्या आ जाएगा? खालिस्तान 2005 में पदों की संख्या है। कितनी पदों की संख्या है? 34, क्योंकि 7, 13, 19 और 34 खालिस्तान में दिया, तो हमारा खालिस्तान में क्या जाएगा? 34। 2005 में पदों की संख्या है। क्लियर? चलिए अब हम 5वां प्रश्न पढ़ लेते हैं। सभी खालिस्तान दिया है त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं? जी नहीं। क्या से होते हैं? समबाहु त्रिभुज होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। चलिए अब हम 6वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई होती है। तो आपकी चाप की लंबाई का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित 2πr। तो आपको ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन में भी है, सवाल इसमें होते हैं। क्लियर? तो आपने रिक्त स्थानों की पूर्ति अच्छे से समझ ली है और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आ जाती है हमारा प्रश्न नंबर 3। अब क्या आ जाएगा? प्रश्न नंबर 3 जिसमें हमें सत्य असत्य लिखना है, यानी सत्य कौन सा है असत्य कौन सा है वो आपको बताना है। क्लियर? तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में सत्य असत्य लिखिए। क्या जाएगा? निम्नलिखित में हमको सत्य असत्य बताना है। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिक छेदी रेखा कहते हैं। क्या है? पहला, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिक छेदी रेखा कहते हैं। ये सत्य है या असत्य? तो इसको हम कह सकते हैं सत्य है। क्या कहेंगे? सत्य है, क्योंकि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को त्रिक छेदी रेखा कहते हैं। तो कहते हैं यानी कि सत्य है, ये सत्य है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। क्या है? एक निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। जी हाँ, होती है। तो ये कैसा आ जाएगा? सत्य या असत्य? तो हम इसे कह सकते हैं कि ये सत्य है, क्योंकि प्रायिकता 1 होती है तो ये सत्य है। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr²। क्या है? अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr³ है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। तो देखिए इसका क्या है? अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr² है, जबकि r गोले की त्रिज्या है। r गोले की त्रिज्या नहीं है तो इसको ये क्या जाएगा? असत्य। क्लियर? असत्य हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न चौथा क्या कहता है? ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और फिर आप सत्य असत्य बताना। ठीक है? तो चौथा है, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या 2 सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। क्या है?
त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये आपको बताना है। तो फटाफट से आप बताना और अच्छे से कर लेना। तो ये क्या हो जाएगी, दूरी ज्ञात की जा सकती है, हाँ जी की जा सकती है, तो ये हो जाएगा सत्य। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, हाँ जी की जा सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए अब हम लेते हैं 5वां क्वेश्चन। दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है मध्यकाल कहलाता है। क्या है, देखिए, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है मध्य कहलाता है, जी नहीं कहलाता है, मध्य नहीं कहलाता है, तो ये क्या आ जाएगा, असत्य। चलिए अब हम पढ़ते हैं 6वां क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। क्या है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, जी हाँ होता है, 1 होता है, तो ये क्या आ जाएगा, सत्य है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य। तो आई होप यू कि आपको सत्य की जानकारी यानी सत्य समझ में आ गए होंगे, और अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लियर है, तो चलिए अब हमारा प्रश्न नंबर 4 आ जाता है, जो प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी मिलाइए वाला होता है। तो चलिए अब हमको सही जोड़ी बताना है कि इसमें से इसका किससे मिल रही है किससे नहीं मिल रही है। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी, ठीक है। तो चलिए हम सही जोड़ी सीखते हैं और इसको करने का प्रयास करेंगे, हम आपको समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए पहला क्या कहता है, साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री किसके बराबर होगा। तो किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। तो इसमें क्या दिया है, अंक दे दिए हैं, बात तो बराबर है, या साइन स्क्वायर ए आ सकता है, कॉस स्क्वायर ए आ सकता है, या साइन स्क्वायर थीटा भी आ सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा भी आ सकता है। तो इसमें उन्होंने घुमा फिरा के दे दिया है कि अंक लिख दिए हैं कि बच्चे कन्फ्यूज हों। तो इसको क्या कर सकते हैं हम, इसका अगर आपको फॉर्मूला या सूत्र याद होंगे तो आप फटाफट से इसका आंसर कर पाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो देखिए इसमें दिया है साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री बराबर 1, तो इसका पहले का आंसर सी करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब देखिए दूसरा दिया है टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या होगा, टेन थीटा का होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जब आपको अगर फॉर्मूले याद हैं, या फॉर्मूले कह लो या समीकरण कह लो, एक ही बात है, अगर वो आपको याद हैं सूत्र, तो आप फटाफट से जोड़ियाँ भी कर पाओगे। तो देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्लियर। अब आ जाइए तीसरे पर, तीसरे का क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इसमें से आपको देख कर बताना है कि कौन सा सही है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब देखिए टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये आपको अगर याद होगा तो आप फटाफट से बता दोगे, कहीं ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टेन 30 डिग्री का मान क्या होता है, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। क्लियर। अब देखिए अब आ गए इसके आपको सूत्र, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि हमने अभी ऊपर आपको बताया था कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न में भी पूछे गया है और प्रश्न में आता है। और देखिए इसका भी फॉर्मूला आ गया है, यानी सूत्र की जोड़ियों में भी आ गया है, खाली स्थान में आया था, जोड़ियों में आया है, और प्रश्न क्वेश्चन आंसर में भी ये है, तो इसलिए आपको अच्छे से कर लेना है। तो देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र थीटा में होता है, तो हमारा ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
ए रहा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का क्या सूत्र रहेगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यही हमारा अभी खालिस्तान में भी आया था, तो इसको आपको अच्छे से कर लेना है। यानी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो बहुत अच्छे से आपको इसको करना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब चलिए हम चलते हैं छठवें क्वेश्चन पर। अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होगा? अर्धगोले आयतन का सूत्र क्या होगा? तो अर्धगोले आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें आपको एक ज़्यादा दे दिया है ऑप्शन। क्या होगा? अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए इसमें आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें आपको 8 ऑप्शन दे दिए बच्चे कन्फ्यूज हो, क्योंकि थीटा बटे 360 और थीटा बटे 360 भी दे दिया है कि इसमें भी बच्चे आप कन्फ्यूज हो। अगर एक दिया होता तो आप फटाफट कर सकते थे इसको। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूले, समीकरण, सूत्र बिल्कुल अच्छे से कर लेना है कि जोड़ी आपको कोई दिक्कत ना करे, खालिस्तान में कोई दिक्कत ना हो, फटाफट से आप कर सको। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आपको फटाफट से आ जाएगा। इसी प्रकार आपको पूरे सूत्र फॉर्मूले अच्छे से कर लेना है। तो चलिए अब हम और क्या है देखते हैं। तो देखिए अब हमारा प्रश्न नंबर 5 है। प्रश्न नंबर 5 को हमको बताना है एक वाक्य में उत्तर। प्रत्येक का एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो चलिए अब हम शुरू कर दें इसका। एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखना। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? किसी एपी का 9वां पद ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिए आ गया ना सूत्र, इसलिए हम कह रहे हैं कि आपको सूत्र, फॉर्मूले, समीकरण ये सभी आपको अच्छे से करना है। तो किसी एपी का 9वां का पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो देखिए ये है 9वां पद, an बराबर a प्लस कोष्टक में आएगा a माइनस n माइनस 1 और d। क्या जाएगा? an बराबर a प्लस कोष्टक में है n माइनस 1 और कोष्टक के बाद है d। तो आपको ये फॉर्मूले अच्छे से कर लेना है। देखिए 1 नंबर आपका पक्का हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का कथन लिखिए। देखिए क्या है, अब प्रमेय आ गई ना, आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का कथन लिखिए। तो देखिए हमारा उसका आंसर क्या रहेगा? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। प्रश्न उत्तर क्या है इसका? देखिए आधारभूत समानुपातिका प्रमेय का। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है लर्न, यानी इसको करना पड़ेगा आपको याद। तो चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। चलिए अब हम तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो क्या करना है हमें? वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखना है। तो वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होगी? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्या जाएगा? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। क्लियर? क्या हो जाएगा? वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखना है। तो क्या जाएगा? वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। चलिए हम चौथा प्रश्न लेते हैं। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र
लिखिए। क्या जाएगा? द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांकों का गुणनफल का सूत्र लिखिए। तो हमें इसका सूत्र लिखना है। तो देखिए इसका सूत्र होगा c/a। क्लियर? क्या हो जाएगा इसका? तो इसका आंसर हो गया c/a। चलिए अब हम 5वां प्रश्न लेते हैं। 5वां प्रश्न क्या कहता है? वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा लिखिए। तो देखिए वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा हमको लिखना है। तो चलिए हम वृत्त के स्पर्श के बिंदु की परिभाषा को पढ़ते हैं। तो परिभाषा क्या है? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्या है? स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न पढ़ते हैं। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। क्या है? एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखना है। तो चलिए हम इसको अब सूत्र लिख देते हैं। तो एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखना है हमको? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर संगत त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको एक शब्द वाली वाक्य कैसी समझ में आए या नहीं, आप हमें कमेंट में बताना। और अगर जो भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज हमने आपको परीक्षा यानी सन 2024 में जो बहुविकल्पीय प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाते हैं, 30 नंबर के हैं, 30 नंबर के पूछे जाते हैं, तो उसको आज हमने आपको बताया है। और अगर जो भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।